मेरे साथ मेरे सारे मेहमान जुड़ गए हैं और मैं एक बार जरा ये बोलना चाहती हूँ कि ये पहली बार तो नहीं है जब राहुल गांधी ने ऐसे कोई बयान दिया हो जिस पर यहाँ पर महाभारत हो रही हो। मैं बता दूं, मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जेडीयू के नेता प्रवक्ता सत्यप्रकाश मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आरजेडी के प्रवक्ता डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जुड़ रहे हैं और पूजा मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार जरा राहुल गांधी के पंकज जी कुछ बयान पढ़ना चाह रही हूं, अगर आपकी इजाजत हो। कुछ बयान जो है जो उन्होंने इससे पहले भी दिए हैं, जरा उनमें भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, भारत का लोकतंत्र खतरे में, ये तो न जाने कितनी बार कहा है, भारत देश नहीं राज्यों का समूह है और हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। ये राहुल गांधी के बयान है। विदेश में लोकतंत्र बहाली की अपील विदेश में जाकर की है, ये सब राहुल गांधी ने करा। हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। क्या वही वाली लड़ाई पंकज जी एक बार फिर से लड़ना चाह रहे हैं राहुल गांधी, लड़ाई इंडियन स्टेट से? क्या राहुल गांधी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है? पंकज जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर और शहजाद जी को लीजिए। ऐसा है, अपनी अव्यवस्था का, अपने कसूरों का सारा दोष राहुल गांधी पर मढ़ देना बहुत आसान है। कोई नई बात नहीं है। इकोनॉमी डेड है, अर्थव्यवस्था किस हालत में है सब देख रहे हैं। कितनी लाइव है, कितनी डेड है, पूरा भारत इस बात को जानता है। अब भारत राज्यों का समूह है, संविधान में लिखा हुआ है। अलग से राहुल गांधी ने तो कोई बात नहीं की। एक हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, राहुल गांधी उसकी बात करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी लड़ाई इस व्यवस्था से है जो एक व्यवस्था बन गई है। एक अर्ध शिक्षित सांसद है जिनका अपना अतीत दागदार है युद्ध का, वे कह रहे हैं कि गृह युद्ध चाहते हैं राहुल गांधी। वाह, राहुल गांधी गृह युद्ध चाहते हैं। और आप जो पिछले इतने वर्षों से देश के समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सामाजिक बंटवारे पर आधारित राजनीति आपकी है, नफरत पर आधारित राजनीति आपकी है। आप देश में शांति चाहते हैं, राहुल अराजकता फैला रहे हैं। एक अभिनेत्री सांसद अभी अभी कह रही थी, इन लोगों को आंदोलन का मर्म समझा रही थी। आंदोलन मर्म इन अभिनेत्री सांसद से नहीं। पंकज जी अगर वो अराजकता फैला रहे हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उस अराजकता के खिलाफ हमने तो नहीं देखा है भारत में कोई आंदोलन होते हुए कि वो सड़कों पर आ गए, लेकिन राहुल जरूर चाह रहे हैं लोग सड़कों पर आ जाएं। ये जो जेनजी आंदोलन की उन्होंने बात की है, क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि जेनजी आंदोलन कहां देखा है हमने हाल में, और उस जेनजी आंदोलन में हुआ क्या है? वो जेनजी आंदोलन सही है क्या? और आपके नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कितनी बार ये कह दिया कि जो नेपाल में हो रहा है वो भारत में भी होगा। यही मंशा चाहते हैं, यही चाहते हैं कि ये आंदोलन हो, फूंक दे संसद, फूंक दे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर। कहा राहुल ने? क्या राहुल गांधी ने ऐसा कहा जो आप कह रही हैं? उन्होंने जेनजी को कब संबोधित किया फिर मुझे ये बताइए। ठीक है पंकज जी, जेनजी ये शब्द उन्होंने इससे पहले कब इस्तेमाल किया था? जैन जी का या जैन जेड का मतलब क्या है? क्या मतलब? युवा शक्ति। हाँ, तो कब इस्तेमाल किया? इससे पहले भी युवाओं को संबोधित किया उन्होंने, कब इस्तेमाल किया जेनजी को? हमेशा किया। जेनजी शब्द उन्होंने कब इस्तेमाल किया? पंकज जी मुझे बता दीजिए, अगर आप बता देंगे तो। हमेशा किया। कभी नहीं किया, कभी नहीं किया, आप गलत कह रहे हैं। कभी नहीं किया है सर। ये नेपाल के बाद जेनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो जेनजी वाली ये तस्वीर चाह रहे हैं क्या? मैं सवाल आज यही पूछ रही। अरे अब आप जेन जी जेन जेड पे आ गई। मैं ये कह रहा हूँ कि युवा शक्ति ही बदलाव लाती है। ये बात राहुल गांधी 50 बार कह चुके हैं और हम सब जानते हैं कि युवा शक्ति ही बदलाव लाती है। युवा शक्ति। अच्छा ठीक है, शहजाद जी सत्यप्रकाश जी दोनों को स्क्रीन पर रखिए। शहजाद जी, जेनजी को बार बार संबोधित करते रहे हैं, ये कह रहे हैं पंकज जी। अब मुझे नहीं याद है कि उन्होंने कब जेनजी को संबोधित किया, क्योंकि मैं बार बार ये बात कह रही हूं कि जेनजी आंदोलन, इस देश के लोग उससे सीधे नेपाल के इस आंदोलन को जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? शहजाद जी। हाँ, आखिरी में पंकज जी से सिर्फ एक सवाल बड़े विनम्रता से, ये जेन जी को आप जेन जेड बोल रहे हैं और बार बार राहुल गांधी ने इनको अपील की, आप ये कह रहे हैं, कौन सी जनरेशन, मतलब कौन से वर्ष के बाद पैदा होने वाले लोग जेन जी कहलाते हैं? जरा आप बिना गूगल बता सकते हैं क्या? इनको ये भी नहीं पता होगा कि जेन जी 95 से 2012 सब जानते हैं। क्या ये बच्चों वाले सवाल आप पूछ रहे हैं? क्या बच्चों वाले सवाल आप पूछ रहे हैं? 96 से 2010 तक है।
96 ये से है 2010 कि युवा तक शक्ति है। ने यहाँ पर भी गलत है। श्रीलंका, इसीलिए मैं कह रहा बांग्लादेश, हूँ, नेपाल को आज जैन आपने सुना दरबारी है। का जमाना खत्म, जैन दरबारी का जमाना खत्म, जैन दरबारी और जैन इंटरनेशनल का जो है वो जमाना खत्म। मार्कोस के खिलाफ, इंडोनेशिया में स्वार्थों के खिलाफ, में मलेशिया में अरब स्प्रिंग नहीं सुने होते, मोरक्को, अल्जीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, यमन, सीरिया। नहीं, ये फहरिस्त आप क्यों बता रहे हैं? ये फहरिस्त आप क्यों गिना रहे हैं? ये भारत के लिए तैयारी चाह रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं, जो अलग अलग आंदोलनों की बात कर रहे हैं पंकज जी, ये भारत के लिए मंशा तो नहीं है ना। देखिए, मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है। शक्ति बदलाव लाती है। अरे तो बदलाव चुनाव के जरिए लाइए ना। ये हिम्मत दिखाइए कि चुनौती दे चुनावों में। ये हिम्मत दिखाइए कि चुनावों में चुनौती दें। चुनावों में अगर जीत नहीं पाते तो वोट चोरी की बात करते रहते हैं। आज अगर शहजाद जी ने बोला, देखिए वोट चोरी की बात आप बार बार कह रहे हैं, आज कह रहे हैं जेन जी उतर आए। अरे वोट चोरी पर कहा गया कि भाई आइए आप प्रमाण पत्र दे दीजिए, आप लिखित में दे दीजिए, उससे नहीं, उसमें भाग गए। मुझे सिर्फ ये कहना है, वाला गलत बोल रहे हैं। मुझे राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि जैन जी मेरे साथ आए। राहुल गांधी ने ये कहा कि जैन जब बदलाव आएगा, जैन जी बदलाव लाएगी और मैं हमेशा जैन जी के साथ खड़ा हूँ। जैन जी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। एक सेकंड, मुझे समर्थन देते। सुनिए, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ पंकज जी। सत्य प्रकाश मिश्रा जी को स्क्रीन पर लीजिए जरा। मैं जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि जेन जी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे, तो अभी क्या कर रहा है जेन जी? अभी क्या कर रहा है? वो लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहे हैं। जो जहां लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, अपने बूते पर कर रहा है। नहीं, आप तो कह रहे हैं ना वो करेंगे। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा है, वो कह रहे हैं वो करेंगे। तो अभी जेन जी लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रहा है, आपका ये कहना है? क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन ये जो लोकतंत्र फिर ये क्यों लिख रहे हैं कि करेंगे? ये जो लोकतंत्र के भक्षक हैं, इनकी जो दमनकारी नीतियां हैं, सत्य प्रकाश जी, इनका जो साम दाम दंड भेद है, इनका जो पूरा एक तरह से अधरंगा नाच हो रहा है। अगर अभी भी वो रक्षा कर रहे हैं तो बोलिए कि फिर मंशा वही है जो जेन जी नेपाल में कर रहा है। वो वाली रक्षा कब करेंगे? वो वाली रक्षा इस देश का युवा कभी नहीं करेगा, ये मैं आपको बता दूं। और एक चीज, एक मिनट सत्य प्रकाश जी के पास जा रही हूं सर, उसके बाद बोलिएगा क्योंकि पूजा जी भी इंतजार कर रही है। क्यों नहीं वो परिवारवादी पार्टियां अपने पार्टी के अध्यक्ष को किसी जैन जी के लड़के को बनाती हैं? अखिलेश क्यों बन जाते हैं भाई? राहुल क्यों बन जाते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन? किसी जैन जी के लड़के को बनाते हैं? बताइए भाई। पंकज जी नहीं बनाएंगे। पंकज जी ऐसा होगा क्या? राहुल जी, सोनिया जी, जैन जी रिप्रेजेंटेशन लोकतंत्र को बचाना नहीं हमें, जैन जी लोकतंत्र को बचाने के लिए, कांग्रेस के लोकतंत्र को बचाने के लिए जैन जी रिप्रेजेंटेशन इन कांग्रेस पार्टी। देश का जैन जी इतना सतर्क है कि वो लोकतंत्र के लिए हमेशा खड़ा है और लोकतंत्र में जैन जी ने भूमिका निभाई। एबीवीपी ने आज सीट जीती ना दिल्ली विश्वविद्यालय में। एबीवीपी आज का संगठन नहीं है, लगातार इस तरह के जब ये चुप हो तो सत्य प्रकाश जी को क्यों नहीं अध्यक्ष बना लेते? शहजाद पूनावाला जी 38 साल के भारतीय जनता पार्टी जगत प्रसाद नड्डा जी की जगह अब इनको क्यों नहीं अध्यक्ष बना लेती? शहजाद पूनावाला जी को अध्यक्ष बना ले 38 साल की उम्र में। चलो जैन जी में सीधे नहीं आते होंगे, लेकिन फिर भी युवा है, युवा शक्ति के प्रतीक है। तो नड्डा जी को हटना है, जमे हुए हैं, हटने को तैयार नहीं है, विवाद चल ही रहा है। तो शहजाद पूनावाला जी बन जाएं, ठीक, प्रकाश जी जदयू के अध्यक्ष बन जाएं। कौन रोक रहा है? अपनी पार्टी में आप ये करिए ना, कार्यक्रम शुरू करिए। धीरे धीरे सारी पार्टियों में होने लगेंगे अगर आप करेंगे तो। चलिए, मतलब आप मान रही है बीजेपी को फॉलो करेंगी सारी पार्टियां? बीजेपी विल लीड एंड बाकी सारी पार्टियां उन्हें फॉलो करेंगी। जल्दी जवाब दीजिए, समय नहीं है बिल्कुल भी। सुचरिता, हाँ, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सुचरिता, ये जगत प्रकाश नड्डा, कोई नड्डा जी हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, उनके बेटे नहीं है। जगत प्रकाश नड्डा एबीवीपी और बीजेवाई के साधारण कार्यकर्ता थे। उनकी तो बूथ पे काम करने की और पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी थी। वही व्यक्ति अध्यक्ष बना है। अमित शाह जी पोस्टर लगाते थे, वही व्यक्ति बने हैं। हमारा प्रधानमंत्री चाय वाला है। चलिए, मुझे ऐसा लगता है देश का जेन जी इस डिबेट को बहुत गौर से सुन रहा है, क्योंकि